अयोध्या देवी के बेटे हैं। जहां जाते हैं वहां विकास की ऐसी नींव रखते हैं कि वह क्षेत्र अयोध्या बन जाता है, क्योंकि वहां साकार होने लगता है सुखी खुशहाल राज्य, राम राज्य का स्वप्न। स्वतंत्रता के बाद का इंदौर, कच्ची सड़कें, गंदगी से भरे नाले और कचरे से त्रस्त गली मोहल्ले, जिंदा लाश सी खड़ी मीलें और चरमराती व्यवस्थाओं के अंधकार में पलता भविष्य। हालात ऐसे कि न सर पर पक्की छत, ना बिजली और ना ही रोजगार। ऐसी ही कष्टदायी परिस्थितियों के बीच इंदौर में एक गरीब मील मजदूर के परिवार में एक बेटा जन्म लेता है। कम उम्र में इस बालक ने अपने मजदूर पिता की परेशानियों को देखा। उसने अपने शहर की बदतर हालत को देखा। उस समय ये स्थिति रहती थी कि यहाँ पर रहना मुश्किल था। श्रमिक क्षेत्र कहलाता है नंदानगर, परदेशीपुरा और हिमालय पूरा एरिया। गंदगी का साम्राज्य था पूरे नंदानगर में। साफ सफाई बिल्कुल नहीं थी, रोड नहीं थे, पानी की निकासी नहीं थी। ये स्थिति होती थी कि जब बरसात ज़्यादा होती थी, पानी अधिक गिरता था तो हम लोगों के घरों में पानी घुस जाया करता था। लेकिन वह तकलीफों से भागा नहीं, क्योंकि उसने हार मानना नहीं सीखा था, क्योंकि उसने हालातों से समझौता करना नहीं सीखा था। इन परिस्थितियों को देखकर वह केवल मौन नहीं रहा, बल्कि उसने उसी उम्र में संकल्प लिया कुछ करने का, अपने लोगों की जिंदगी बदलने का। इस युवा ने जैसे ही राजनीति में कदम रखा, उसका सामना हुआ भारतीय राजनीति के सबसे काले अध्याय से, और वह अध्याय था आपातकाल। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इमरजेंसी में क्या कि नंदानगर के लोग, सैनिक लोग थे, बहुत डरे हुए लोग थे, बहुत भयभीत थे। पुलिस जलाती आती थी किसी को। इंदिरा गांधी की तानाशाही में जनता की आवाज उठाने वाले अनेक वरिष्ठ नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा था। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या का षड्यंत्र रच रही थी। इस मुश्किल भरे समय में इस युवा में जगा देश प्रेम का जुनून, और इस जुनून से पनपा एक बुलंद, अपराजय, लोकप्रिय जननायक कैलाश विजयवर्गीय। ये मेरा और ये मेरा चुन्नी के उड़ाते हैं कि हम लोग देवी जागरण शुरू किया हमने, तो उसमें हमको कुछ आय स्टेज पर पैसा जो लोग देते थे, तो उससे जो गरीब कन्याएं रहती थी उनके विवाह कार्य में हम उस राशि को लगाते थे। बचपन में उनके माता पिता उन्हें रामायण का पाठ सुनाते थे। इन्हीं संस्कारों के कारण सनातन संस्कृति और अध्यात्म का उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कोई भी विद्यार्थी की व्यक्तिगत परेशानी हो, उसके परिवार की परेशानी हो, उसमें कैसे उसको सहयोग करना, उसके घर में विवाह हो तो कैसे उसको सहयोग करना, ये स्वभाव था। कैलाश जी ने अपना पहला चुनाव इंदौर से पार्षद पद के लिए लड़ा। इस चुनाव में उनका सामना हो रहा था राजनीति में मंजे हुए एक प्रतिनिधि से। अपनी ऊर्जा और नेतृत्व के बल पर कैलाश ने न केवल अपना पहला चुनाव जीता, बल्कि अपनी जन सेवा की कभी न रुकने वाली यात्रा भी आरंभ कर दी, और यह यात्रा आज तक अनवरत जारी है। अपनी कुशल संगठन क्षमता और दूरदर्शी व्यक्तित्व के कारण कैलाश सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहे। पार्टी ने उन्हें जहां जहां भेजा, वहां वहां वे अपनी विजय का ध्वज लहराते रहे। आपके बारे में कहा जाता है, जहां भी जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में कर देते हैं उस सीट को। काम पे इतनी पकड़ थी कि उनके कार्यकाल में कोई ठेकेदार या कोई अधिकारी गलत काम करने की, भ्रष्टाचार की हिम्मत ही नहीं कर पाता था। और लोग तो ये बोलते हैं कि हमारे विकास पुरुष हैं। कैलाश वर्ष 2000 में इंदौर के महापौर बने, और तब शुरू हुई इंदौर की विकास यात्रा। संघर्ष से जूझते शहर के लिए
वे एक ऐसे संकट मोचक के रूप में आए जिसने शहर को अपने बल और बुद्धि से विकास की संजीवनी बूटी दी। कैलाश जी के कारण ही शहर में इन्फोसिस और TCS जैसी कंपनियां आई और शहर क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी के पुरस्कारों से सुशोभित हुआ। साथ ही आने वाले 20 वर्षों में इंदौर को सपनों का शहर बनाने वाले प्रोजेक्ट भी साकार होने लगे। उन्होंने अपनी जन भागीदारी की अनूठी पहल से नगर निगम को सशक्त बनाया। कैलाश विजयवर्गीय जी जब इंदौर के महापौर थे तो उन्होंने 2025 का इंदौर कैसा हो इस संकल्पना के साथ काम शुरू किया। और जो हम ये एवी रोड के आसपास जो आज हम एक नया इंदौर देख रहे हैं, वो भाई साहब की एक परिकल्पना थी। जब वो पहली बार विदेश यात्रा पे गए, वहाँ से लौट के आए, तो बोले यार हम इंदौर को भी वैसा बनाएंगे कि लोग विदेश को भूल जाएं, इधर जहाँ छोड़ दे इंदौर आने लगे। आज का इंदौर यदि हम देखें तो उनकी दूरदृष्टि का परिणाम है, चाहे वो बॉन्ड सड़कों के माध्यम से हो या नर्मदा जी के तृतीय चरण को लाने के विषय में हो या ऐसे कई सारे अनूठे काम जिसने इंदौर को बस्तियों के विकास के साथ साथ बिजनेस सेंटर का भी शहर बनाया हो। सुपर कॉरिडोर इसका ऐसा उदाहरण है जिसने हमको TCS, इन्फोसिस, नरसी मुंजी, सिम्बायोसिस जैसे संस्थान इंदौर शहर के लिए दिए हैं। और जहाँ भी देंगे उन्होंने कहा कि परिणाम के प्रति तो उनका बिल्कुल 100% देना, जिस रूप में भी पार्टी उनको देती, दायित्व देती, उसका 100% देना। अब ये जो इंदौर में मेट्रो बन रही है, ये उनके समय का प्रोजेक्ट, जब वे नगर प्रशासन मंत्री थे। कैलाश जी से उनकी नीतियां सीखने के लिए उन्हें चीन और इंग्लैंड बुलाया गया। वहीं अमेरिका में उन्हें बेस्ट मेयर अवार्ड से विभूषित भी किया गया। शहर को विघ्नों से उभारने वाले श्री कैलाश जी ने अपने शहर को संकटों से दूर करने का आध्यात्मिक मार्ग भी अपनाया। ट्रॉफी देते थे, बुलाया था, मेमेंटो देते थे, शॉल देते थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मुझे मोमेंटो नहीं चाहिए, मुझे शॉल नहीं चाहिए, आप तो मुझे 251 रुपये का लिफाफा दीजिए और एक नाम दीजिए। उस नाम से पितृपर्वत में पौधा लगाया जाएगा और आप जाके उसको देख सकेंगे कि आपके किसी परिजन की याद में एक पौधा लगा है। आप जाइए, उस पौधे की सेवा करिए, उसको पानी दीजिए। और मैंने कहा कि भाई फोन करके उन्होंने मूर्ति बनाने वाले से कहा कितनी बड़ी बना सकते हो, कितने जल्दी बना सकते हो। और अष्टधातु की प्रतिमा जिसमें 14 वर्ष लगे, 14 वर्ष में वो स्थापित हुई। एक व्यक्ति की सोच ने एक बंजर पहाड़ी को तीर्थ स्थल में बदल दिया है और आज हम उसको पितृपर्वत के नाम से जानते हैं, जहाँ हनुमान जी की विशाल प्रतिमा लगी है और दूर से लोग उसको देखने आते हैं। मध्य प्रदेश शासन में वे 12 वर्षों तक मंत्री रहे। इस दौरान कैलाश जी ने सड़कों के निर्माण के लिए एक ओर जहां रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की, तो वहीं दूसरी ओर कृषि, ग्रामीण, खेल एवं उद्योग क्षेत्र में विकास के नए आयाम भी रचे। साथ ही CM हेल्पलाइन जैसी महत्वपूर्ण पहल की भी शुरुआत की। आपका मंत्री के रूप में कार्यकाल लोगों की जिंदगी बदलने के आदर्श उदाहरण के रूप में आज भी याद किया जाता है। और उसके बाद मिनिस्टर बने और जाके देखा तो उस समय सड़कों की हालत तो, फिर सड़कों का काम शुरू हुआ और कैलाश जी ने उसी समय बाकी 4 गुना बजट उन्होंने PWD का किया था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब सूचना प्रौद्योगिकी IT विभाग में मैं काम करता था तो उस दौरान पहले प्रदेश में ई-गवर्नेंस के नाम पे कुछ नहीं था। तो सबसे पहले हमने एक पोर्टल एस्टैब्लिश किया जिसका नाम MP ऑनलाइन, आज बच्चा बच्चा जानता है। बहुत मुश्किलों से हमने कॉमन सर्विसेज सेंटर एस्टैब्लिश किए जो आज 1,32,000 कॉमन सर्विसेज सेंटर हैं जो पूरे प्रदेश में फैले हुए हैं और जो छोटे छोटे गांव खेड़े हैं उसमें रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। फिर जो ई-गवर्नेंस के बिल्डिंग ब्लॉक हैं कि स्टेट डेटा सेंटर है, स्टेट वाइड डेटा नेटवर्क है, फिर एक स्टेट कॉल सेंटर था जो आजकल CM हेल्पलाइन कहलाता है, वो माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी की देन है। मतलब मध्य प्रदेश में IT पॉलिसी नहीं थी, बाकी स्टेट में पॉलिसी थी और यहाँ पॉलिसी नहीं थी। तो भाई साहब ने IT पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को लेके भाई साहब स्वयं बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिकों के पास, CEO के पास गए। उसके बाद में ई-डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट है वो लेके आया। तो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ई-गवर्नेंस के पायनियर हैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी। TCS इन्फोसिस जैसे इंदौर में आया, तो हम ये मानते हैं कि केवल इंदौर में आया, ये कहना गलत है। ऐसे ही IT पार्क उन्होंने जबलपुर में, ग्वालियर में,
और प्रदेश के 7 या 8 शहरों में IT पार्क बनवाए। तो मतलब वहां पर भी जो नवाचार है, नए काम है, वो उनके द्वारा किए गए। और ये किसी भी राजनेता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आप क्या नवाचार करें। तो दो स्पेक्ट्रम के दो अलग अलग एंड्स हैं। तो उसमें एक तरफ तो IT है जिसमें कि सब नवाचार हुए, और दूसरे तरफ हॉर्टिकल्चर है जो एक ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट था, वहाँ भी काफ़ी नवाचार हुए। कोई भी दक्ष राजनेता अगर किसी प्रदेश को अच्छे से चलाना चाहता है तो उसको टीम का चयन करना, अच्छे बुरे में भेद करना, और उसके बाद में जो ब्यूरोक्रेट है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ये बहुत बड़ी क्षमता है। और ये माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी में कूट कूट के भरी हुई है कि अगर वो जो संकल्प और दिमाग में उनके जो प्लान आ जाता है, कितना भी कठिन हो, बाकी वो संपन्न कर लेते। और मुझे लगता है कि मेरे को उनके पहले या उनके बाद ऐसा कोई मंत्री नहीं मिला जो इस तरह की समझ रखता हो। मिलेनियम विकास लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2006 में आपको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा सम्मानित भी किया गया। श्री कैलाश जी की कूटनीति, नेतृत्व क्षमता, शौर्य और साहस को देखते हुए भाजपा ने उन्हें हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल का प्रभार दिया, जहां उन्होंने भगवान परशुराम का स्मरण करते हुए ऐसा पुरुषार्थ प्रदर्शित किया कि हरियाणा में ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई और पहली बार पार्टी की सरकार बनी। मेरा कैलाश विजयवर्गीय जी से परिचय सन 2014 में हरियाणा में हुआ। कैलाश जी का सरल स्वभाव प्रथम दिन से ही हमारे कार्यकर्ताओं को और वहाँ की टीम को इतना भाया कि सब उनके फ़ैन हुए। चुनाव में हम सुबह 9 से 5 या 6 बजे तक ही काम करते थे, परंतु कैलाश जी के आने के बाद से हमारे आने का तो समय था, जाने का कोई समय नहीं था। मैं, मेरी टीम, मेरे कार्यकर्ता रात 12 बजे तक भी उनका इंतज़ार करते कि वो आएंगे, हमें अगले दिन के दिशा निर्देश देंगे। इसके बाद कैलाश ने पार्टी के आदेश से बंगाल का रुख किया। जब हमारा पहला ही वीक था चुनाव में, कार्यकर्ता ग्राउंड पर जाने से डरता था। वहाँ ममता बनर्जी और उसकी पार्टी का, वर्कर्स का इतना खौफ था कि हम कमरे में बैठकर ही काम करते रहे। जब हमने हमारे इतने बड़े लीडर को ग्राउंड में जाकर शेर की तरह लोगों से मिलते पाया, मंडल अध्यक्षों से बात करते पाया, तो कार्यकर्ताओं का भी दिल खुला। अपने कार्य क्षेत्र में जाना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, यूथ से मिलना शुरू किया, उनको अपने साथ लाना शुरू किया। कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बंगाल के कार्यकर्ताओं को, यूथ को जो शेर की तरह टकराने का, लड़ने का जज्बा दिया, वो कैलाश विजयवर्गीय जी जैसा व्यक्तित्व ही दे सकता है। अपने कुशल नेतृत्व का पुनः प्रदर्शन करते हुए कैलाश ने पार्टी को बंगाल में लोकसभा में 2 से 19 और बंगाल के विधानसभा में 4 से 77 सीटों तक पहुंचा दिया। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, दृढ़ निर्णय शक्ति और उनका सरल स्वभाव उन्हें बाकी लीडरों से बहुत आगे ले जाता है। इसके तत्काल बाद आया कोरोना काल, जिसने पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया। इंदौर भी इस महामारी के अंधियारे में घिर चुका था। ऐसी त्राहिमाम भरी परिस्थिति में कैलाश ने अपने इंदौर की जनता की सेवा के लिए हर संभव प्रयास किया। एक परिवार के सदस्य के रूप में संपूर्ण इंदौर के लिए दिन रात लगातार कार्य करते हुए वे अपने शहर को बचाने के लिए एक रक्षक के रूप में खड़े रहे। भाई जैसे इंदौर एक पूरे देश में एक नंबर है, आने वाले समय में निश्चित रूप से मध्य प्रदेश भी पूरे देश में एक नंबर। कैलाश विजयवर्गीय के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेतृत्व करता है जिसे जनता और कार्यकर्ता दिलो जान से प्रेम करते हैं, जो हर कार्य को संभव कर दिखाने में माहिर है और जो अपने लोगों के हर सुख दुख में सदैव साथ खड़े रहता है। कैलाश जी मतलब कार्यकर्ता का भाव, कैलाश जी मतलब कार्यकर्ता की ताकत, कैलाश जी मतलब विकास का पर्याय, कैलाश जी मतलब किसी भी अच्छे काम के होने की गारंटी। आज 21वीं सदी का भारत प्रगति के नए आयाम रचता हुआ निरंतर बढ़ा जा रहा है। किसी समय जो स्वप्न स्वामी विवेकानंद की ओजस्वी आंखों ने देखे थे, जो स्वप्न पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन में बसे थे और जिन सपनों को पूरा करने के लिए भाजपा रूपी पुण्य प्रकल्प रोपा गया था,
आज आजादी के अमृतकाल के समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश उन्हीं सपनों को पूरा होते हुए देख रहा है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और भारत के इसी अमृतकाल को सार्थक बनाने के लिए संकल्पित कैलाश विजयवर्गीय अपने राष्ट्र प्रथम के भाव से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सहयोग करते दिखाई दे रहे हैं। युवाओं को नशे की विकृति से निकालकर भारतीय संस्कृति की दिशा में लाने का प्रयास हो या जन जन तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प हो या फिर भारत के प्रत्येक नागरिक को सशक्त, समृद्ध और स्वावलंबी बनाने का दृढ़ निश्चय। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका जनप्रतिनिधि बनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी से करूंगा। कैलाश जी जैसा व्यक्तित्व हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। भारत और सनातन के सच्चे सेवक कैलाश विजयवर्गीय को आशीर्वाद देते हुए आज जनता कह रही है, निर्माणों का उपहास, नियम जग का, जग हसे हौसला पस्त नहीं होगा। ये कैलाश की अटल साधना का सूरज हो गया उदय, अब अस्त नहीं होगा, अब अस्त नहीं होगा।